नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम आपको लेकर जा रहे हैं भारतवर्ष की एक ऐसी ऐतिहासिक और धार्मिक नगरी की यात्रा पर जहां पर हर हिंदू सनातनी का सपना होता है जीवन में एक बार दर्शन करने का और मां गंगा में स्नान करने का। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं महाकुंभ नगरी हरिद्वार की। हम आपको इस वीडियो में बताएंगे यहाँ पर रुकने, खाने पीने, माँ गंगा में स्नान करने और माँ मनसा देवी और अन्य धार्मिक स्थानों पर कैसे जा सकते हैं। ऐसी अन्य महत्वपूर्ण जानकारियाँ जानने के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को महादेव शिव शंभू के जयकारों के साथ। हर हर महादेव। हरिद्वार आने के लिए आप बस ट्रेन से आ सकते हैं। यहाँ पर आपको बस स्टैंड पर यूपी, हरियाणा, दिल्ली, पंजाब और नज़दीकी राज्यों के लिए बस सेवा उपलब्ध हो जाएगी। यह है हरिद्वार का बस स्टैंड। यहाँ से आपको बस मिल जाएगी। और ट्रेन्स के लिए आप हरिद्वार के रेलवे स्टेशन पर जा सकते हैं, जो कि हरिद्वार बस स्टैंड के बिल्कुल सामने की तरफ है। हरिद्वार उत्तराखंड के हरिद्वार जिले का एक पवित्र नगर तथा हिंदुओं का प्रमुख तीर्थ है। यह नगर निगम बोर्ड से नियंत्रित है। यह बहुत प्राचीन नगरी है। हरिद्वार हिंदुओं का 7 पवित्र स्थलों में से एक है। 3139 मीटर की ऊंचाई पर स्थित अपने स्रोत गोमुख से 243 किलोमीटर की यात्रा करके गंगा नदी हरिद्वार में मैदानी क्षेत्र में प्रथम प्रवेश करती है। इसलिए हरिद्वार को गंगा द्वार के नाम से भी जाना जाता है, जिसका अर्थ है वह स्थान जहां पर गंगा जी मैदानों में प्रवेश करती हैं। हरिद्वार का अर्थ है हरि का द्वार। हिंदू धार्मिक कथाओं के अनुसार हरिद्वार वह स्थान है जहां पर अमृत की कुछ बूंदें भूल से घड़े से गिर गई थीं। जब धन्वंतरी उस घड़े को समुद्र मंथन के बाद लेकर जा रहे थे। मान्यता है कि 4 स्थानों पर अमृत की बूंदें गिरी थी। वह स्थान है उज्जैन, हरिद्वार, नासिक और प्रयागराज। इन चारों स्थानों पर बारी बारी से हर 12 वर्ष में महाकुंभ का आयोजन होता है। एक स्थान के महाकुंभ से 3 वर्षों के बाद दूसरे स्थान पर महाकुंभ का आयोजन किया जाता है। इस प्रकार 12वें वर्ष में एक चक्र पूरा होकर फिर पहले स्थान पर महाकुंभ का समय आ जाता है। पूरी दुनिया से करोड़ों तीर्थयात्री, भक्तजन और पर्यटक यहाँ पर इस समारोह को मनाने के लिए एकत्रित होते हैं और गंगा नदी के तट पर शास्त्र विधि के द्वारा स्नान इत्यादि करते हैं। इस मान्यता के अनुसार वह स्थान जहां पर अमृत की बूंदें गिरी थी उसे हर की पौड़ी या ब्रह्म कुंड माना जाता है। हर की पौड़ी हरिद्वार का सबसे पवित्र घाट माना जाता है और पूरे भारत से भक्तों और तीर्थयात्रियों के जत्थे त्योहारों या पवित्र दिवसों के अवसर पर स्नान करने के लिए यहाँ पर आते हैं। यहाँ स्नान करना मोक्ष प्राप्त करने वाला माना जाता है। यहाँ माँ गंगा में स्नान करने के बाद तीर्थयात्री यहाँ से प्रसाद माँ गंगा को अर्पित करते हैं। फिर बाकी का प्रसाद घर ले जाते हैं। अब हम पहुंच चुके हैं हर की पौड़ी। इसका भावार्थ है हरि यानी नारायण जी के चरण। हर की पौड़ी या ब्रह्मकुंड पवित्र नगरी हरिद्वार का मुख्य घाट है। यह माना गया है कि यही वह स्थान है जहां से गंगा नदी पहाड़ों को छोड़ मैदानी क्षेत्रों की दिशा पकड़ती है। इस नदी में पापों को धो डालने की शक्ति है और यहाँ पर एक पत्थर में श्री हरि के पद चिन्ह इस बात का समर्थन करते हैं। यह घाट गंगा नदी की नहर के पश्चिमी तट पर है। हर शाम सूर्यास्त के समय साधु सन्यासी गंगा आरती करते हैं। उस समय नदी के नीचे की ओर बहता जल पूरी तरह से रोशनी में नहाया हुआ होता है। यहाँ पर सावन के पवित्र महीने में हर साल शिव भक्त भारत के हर कोने से हरिद्वार में आते हैं गंगा जल लेने और हरिद्वार से गंगा जल भरकर वो नीलकंठ महादेव के मंदिर में जाते हैं। शिवलिंग पर जल अर्पित करके बाकी का जल वापस अपने गांव शहर की ओर लेकर चल देते हैं। कुछ कांवड़िए शिव भक्त पैदल यात्रा करते हैं।
कुछ भक्त डाक कावड़ यात्रा करते हैं, गंगा जल को अपने गांव शहर में लेकर आते हैं और अपने कलश का जल भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित करते हैं। बोलो बम बम। बोल बम बम के जयकारे, हर हर महादेव के जयकारों से भक्ति के रस में झूम उठते हैं। तभी वो उसके बाद अपनी यात्रा को पूर्ण करके अपने घर जा सकते हैं। हर हर महादेव। यह दृश्य और भक्ति भावना आप भारतवर्ष की पावन धरती पर ही देख सकते हैं। यहाँ पर संध्या काल के दौरान माँ गंगा जी की आरती होती है, जिसके दर्शन मात्र से आपके मन को एक अलौकिक शांति का अनुभव होगा। वॉच टावर भी बनाया गया है। यहाँ पर पुलिस और प्रशासन श्रद्धालुओं और यात्रियों की सुरक्षा के लिए 24/7 तैयार रहती है। चलिए अब हम जा रहे हैं हरिद्वार की मार्केट में आप सबको लेकर। यहाँ से आप माँ मनसा देवी के दर्शन को भी जा सकते हैं। इस मार्केट में आपको हर तरह की वस्तु मिल जाएगी खरीदने को, जैसे कपड़े, जूते, चप्पल, पूजा का सामान, लॉकेट, पर्स, घड़ी, लकड़ी के बने खिलौने, जिन्हें घर में ले जाकर आप घर को सजा सकते हैं। यहाँ पर आपको काफ़ी भीड़ मिलेगी क्योंकि हरिद्वार में भारत के हर कोने कोने से तीर्थ यात्री आते हैं। यहाँ पर मोहन पूड़ी वाले की पूड़ी, आलू की सब्जी और हलवा खाना ना भूलें, क्योंकि ये यहाँ पर बहुत ही प्रसिद्ध दुकान है। हम जब यहाँ से पूड़ी, सब्जी, हलवा खरीद रहे थे तो हमें काफ़ी देर लाइन में इंतज़ार करने के बाद खाने का मौका मिला। आप भी खाने का लुत्फ़ उठाना मत भूलना। यहाँ पर आप गर्मी लगने पर जलजीरा, नींबू पानी और बिस्लेरी वाटर पीते रहें, वरना इतनी भीड़ में आपको डिहाइड्रेशन की दिक्कत भी हो सकती है। अब हम आपको लेकर चलेंगे मनसा देवी की यात्रा के लिए। यहाँ पर आपको बताएंगे कि मनसा देवी जाने के लिए आप कैसे जा सकते हैं, ट्रॉली के लिए टिकट कहाँ मिलेगी और कितना चार्जेस है। इन सब की जानकारी के लिए वीडियो में बने रहें एंड तक। आपको इस बोर्ड पर ट्रॉली के प्राइस दिख जाएंगे। 129 नॉर्मल, 350 कंबाइंड। चंडी देवी के हैं 220 रुपीज़, बच्चों के नॉर्मल 125, कंबाइंड के हैं 195। ये रास्ता जाता है माँ मनसा देवी की पैदल यात्रा पर। अगर आपको पैदल यात्रा करके माँ के मंदिर तक जाना है तो आप इस रास्ते से जा सकते हैं। अब हम जा रहे हैं हर की पौड़ी की ओर। अभी तो शाम की गंगा आरती के दर्शन के लिए भी हमें जाना है और उस पावन आरती के दर्शन प्राप्त करके भगवान को शुक्रिया करना है। माँ गंगा को घर ले जाना सभी तीर्थयात्रियों की इच्छा होती है, तो वो गंगा जी के जल को अपनी बोतल में भरकर घर ले जाते हैं और उस जल से घर में छिड़काव और पूजा में इस्तेमाल करते हैं। आइए सारे मिलकर बोलते हैं हर हर महादेव। शाम के समय हर की पौड़ी घाट पर काफ़ी चहल पहल है। तीर्थयात्री यहाँ पर महादेव, शिव शंभू की मूर्ति, फोटो, भगवान बुद्ध की मूर्ति और प्रसाद, गंगा जल के लिए बोतल, की रिंग्स, हैंडीक्राफ्ट बैग, सुंदर छोटे छोटे शिवलिंग आदि सामान इस घाट की शोभा बढ़ाए हुए हैं। हर हर शंभू। संध्या काल हो गया है। अब हम जा रहे हैं माँ गंगा की आरती के पावन दर्शन के लिए। गंगा मैया की आरती देखने के लिए काफ़ी भारी भीड़ हो गई है और साधु संतों के साथ साथ तीर्थयात्री सब मिलकर गंगा मैया की आरती गा रहे हैं। यहाँ इस तरफ ज़्यादा भीड़ हो गई है, इसलिए हम गंगा आरती के दर्शन के लिए घाट की दूसरी तरफ जा रहे हैं।
हर की पौड़ी घाट पर जहाँ भी नज़र जा रही है वहाँ तक देखो तो सब जगह हमें तीर्थ यात्रियों की गंगा आरती को देखने की लालसा दिखाई दे रही है। यहाँ हर की पौड़ी में हर तरफ एक बड़ी स्क्रीन लगाई गई है जिसमें तीर्थ यात्री सुबह और संध्या काल की गंगा आरती देख सकते हैं। और भक्ति के वातावरण में भगवान से अपने परिवार के लिए सुख समृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य की प्रार्थना कर रहे हैं। बोलो गंगा मैया की जय। हर हर महादेव। इस गंगा मैया की आरती के दौरान मैं काफ़ी भावुक भी हो गई थी। भगवान की भक्ति में सब सुख है। बोलो हर हर महादेव, गंगा मैया की जय। ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारी वीडियोस को देखते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव। जय शिव शंकर। जय गंगा मैया।